एसडीपीआई का नारा है अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम 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 या शहीद अस्सलाम 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 या शहीद अस्सलाम एसडीपीआई का नारा है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो मंदिर मस्जिद देखिए, संभल में जो घटना घटी है ये बड़ी शर्म की बात है और एक मुल्क के अंदर जो हो रहा है ये एक प्री प्लान घटना है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि आखिर कोर्ट को, स्थानीय कोर्ट को इतनी क्या जल्दी थी कि कोर्ट ने दोपहर को फैसला देती है, रात को जांच करती है, कुछ नहीं मिलता। उसके बाद फिर से दोबारा दूसरे दिन जांच की मांग होती है और फिर एक एडवोकेट भी है जो अपोजिशन पक्ष से है, विष्णु जैन करके। असल में देखा जाएगा विष्णु जैन की याचिका पे कोर्ट ने फैसला दिया है और फैसला देने के बाद वो बकायदा एक भीड़ को एक मॉब की शक्ल में लेके जेएसआर के नारे लगाते हुए मस्जिद के पास आ रहे हैं। तो ये जब मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने इसके अंदर पुलिस को ड्यूटी दी थी और पुलिस के अंडर में होना था, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम की भीड़ जो जमा की गई किस वजह से की गई? और पहला सवाल तो ये उठता है कि मस्जिद के पास एक मॉब जो आके जय श्री राम के नारे क्यों लगाती है? देखा यह गया है कि आज मुल्क भर के अंदर जो हालात है, जो बेरोजगारी है, एजुकेशन है, रेप से, किसानों की हत्याएं हैं और जो जुल्म हो रहा है उसको दबाने के लिए ये जो माहौल खड़ा किया जाए, कहीं ना कहीं शर्म की बात है। और उसके एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले अदानी का मामला पूरे इंटरनेशनल लेवल में और इंडिया लेवल पे छाया हुआ था, उसको दबाने के लिए क्या ये संभल की घटना की गई है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि संभल के अंदर जो हो रहा है ये सिर्फ संभल के लिए नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो सिर्फ एक फैसला नहीं था। बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ है वो मुसलमानों की आइडेंटिटी की लड़ाई थी, वो मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई थी। आज डेमोक्रेसी में जो हमारे हक है, मुसलमानों के जो राइट्स हैं कि भाई हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे और हम किस तरीके से नमाज अदा करेंगे, ये सारे राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज मुल्क भर के अंदर जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पे खामोश बैठी है, उनको रोड पे आना पड़ेगा। सिर्फ संसद तक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सड़क की लड़ाई है, जिसके अंदर एक डेमोक्रेटिक तरीके से किसी को नुकसान न पहुंचाते हुए हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा बना रहे, उसके साथ चलते हुए मुल्क के जो लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और तमाम सेक्युलर पार्टी से ऐलान करती है अगर आप नहीं आए तो हम लोग आपको कॉलर पकड़ के रोड पे लाने की ताकत भी रखते हैं। आपको जो अभी परमिशन मांगी गई उसके अंदर भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, पुलिस परमिशन मिल नहीं रही। देखिए, पुलिस प्रशासन का रवैया हमेशा ऊपर से ऑर्डर रहा है कि भाई एसडीपीआई को परमिशन नहीं देनी है, क्योंकि बीजेपी अगर सुबह में लेटर देती है शाम को परमिशन मिल जाती है, दूसरी पार्टियां लेटर देती है उनको मिल जाती है, तो एसडीपीआई आपकी आंखों में क्यों चुभ रही है? क्योंकि हम लोग तो डेमोक्रेटिक राइट के लिए आ रहे हैं ना, ये प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। हाईकोर्ट ने इसके पहले एक जजमेंट दिया था जिसके अंदर हाईकोर्ट ने खुद बोला है कि 3000 से ज्यादा लोगों की परमिशन की गुजरात गवर्नमेंट ने रिजेक्ट की है। आज गुजरात गवर्नमेंट को किस बात का डर है? मुल्क भर के अंदर प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं इस तरीके से बता दंगा है। मैं अभी भी बोलता हूं, आज मुल्क के अंदर पेट्रोल बम लेकर आने वाले, बंदूक लेकर आने वाले, पत्थर लेकर आने वाले आतंकवादी नहीं है। अपनी हिफाजत के लिए खड़े होने वालों को आतंकवादी मीडिया के द्वारा बताया जाए। मणिपुर के अंदर देखा गया है, मणिपुर के एक विधायक है जो भाजपा से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने घर के आगे जालियां लगाई और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर भीड़ हमको मारने आएगी तो हम हथियार के जरिए, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम हमारे घर की सुरक्षा के लिए उनको गोलियां मारेंगे। मणिपुर के बीजेपी के सांसद कह रहे, तो क्या मुसलमान अपनी मस्जिद के लिए, अपने घर के लिए, अपनी इबादत गाह के लिए, अपने कब्रिस्तान के लिए रोड पे आने का अधिकार नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ नारे नहीं लगाने हैं, पुलिस विरोधी नारे नहीं लगाने हैं और उसके बाद हमको परमिशन दी जाती तो पुलिस भी ये समझती है कि भाई हो गलत रहा है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव है। जबकि देखा यह गया है कि हम जो काम कर रहे हैं इसके अंदर पुलिस से लेकर जितनी भी देश की सुरक्षा एजेंसी है उनको हमारे पीछे लगा दिया हुआ है।
जबकि देश की एजेंसीज का काम ये होता है कि देश की आंतरिक सुरक्षाओं का हिफाजत करना है, ना कि उनको एसडीपीआई, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के लीडर्स की ध्यान रखनी है। आज हो ये रहा है कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की आवाज को दबाने के लिए हमारी एजेंसीज का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वो भी एक अपने आप में सवाल खड़ा रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा और देश की जितनी भी एजेंसी उनसे भी कहना चाहूंगा, आपकी जिम्मेदारी मुल्क को बचाने की है, सरकार को बचाने की नहीं है। सरकारें आती जाती रहेगी, ये देश रहना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं पुलिस प्रशासन और देश की जितनी भी एजेंसी है उनसे कहूंगा कि आप मुल्क के अंदर मुल्क के लिए काम करें, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। थैंक यू। मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म सितम हो रहे हैं, इसके लिए एसडीपीआई किस तरह से काम करेगी? आने वाले दिनों में मुसलमानों के साथ ही नहीं, सिर्फ हमारी पार्टी जो है वो SC, ST, OBC और हमारे जितने भी क्रिश्चियंस भाई है उन सबके लिए काम कर रही है। अभी एक डेटा आया है जिसके अंदर 1 साल के अंदर क्रिश्चियंस के ऊपर 637 हमले हुए। देखा जाए तो पर डे 2 हुए। उसके लिए भी एसडीपीआई जहां जहां क्रिश्चियंस हमारे भाई उनके ऊपर हमले उसमें कर रही है, ऐसी समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। अभी देखा गया कल ही पिछले दिन गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में एक भाई की कस्टडी में डेथ हुई थी, लेकिन वो मामला एक अलग था। उसके लिए भी हमारी टीम के लोग पहुंचे थे और वहां के लोगों से मुलाकात की थी। हम सिर्फ एक कम्युनिटी की पार्टी नहीं है, हम तमाम मजलूमों की पार्टी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नारा है, हर मजलूम हमारा है। और एसडीपीआई जहां कहीं भी किसी के साथ भी जुल्म होगा उसके लिए इंसाफ के लिए जो जरूरी चीजें हमारी इस्तात के मुताबिक, हमारी ताकत के मुताबिक हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको इंसाफ के लिए कोर्ट से लेकर जहां कहीं भी जाना हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो 1 तारीख को रामलीला मैदान में जब दलित और मुस्लिम इकट्ठा होने वाले हैं, उसमें आपकी टीम के सदस्य आपके तरफ से कोई जाने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दिल्ली में जो सम्मेलन हो रहा है वो एक अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ दिल्ली के सम्मेलन को एक सम्मेलन तक ही महदूद करना वो कहीं ना कहीं पहले भी देखा गया है। तो देखना ये चाहिए कि ये जो मामले हो रहे हैं इसके लिए अब मैदानों को भरने के साथ साथ सड़क पे आना पड़ेगा और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो लड़ाई है पीसफुल तरीके से जो आजादी के पहले लड़ी गई उसको लड़नी है। क्योंकि हमारा हिस्ट्री है कि हमने 200 साल तक अंग्रेजों के साथ लड़ा है, तो उसके अंदर पीसफुल तरीके से अपनी कुर्बानियों को देते हुए और हमारी जो इस्तिताअत के मुताबिक हमने लड़ाई लड़ी है। और ये 10 साल हुए जो जुल्म की सितम की दास्तानें हैं, आने वाले दिनों में अगर जो भी होगा इंसाफ के लिए हम हर तरीके से लड़ेंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। और जो लोगों ने शहादत दी है वो शहादत इस मुल्क के लिए दी है, मामला मस्जिद का नहीं है। आप इसको मस्जिद से देख रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद के अंदर तमाम लोगों की आस्थाएं जुड़ी है। आज अजमेर दरगाह का मामला है, उसके अंदर हमारे कितने हिंदू भाई जा रहे हैं, कितने सिख जा रहे हैं, कितने क्रिश्चियन जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी जगहें हैं, गुरुद्वारा है जो पंजाब के अंदर है, बराबर गोल्डन टेम्पल है, वहां पे बहुत सारे मुस्लिम जाते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जाती है। तो ये मामला धर्म का नहीं है, लेकिन धर्म की राजनीति है। पहले जो बाबरी मस्जिद का मामला था वो सत्ता में आने के लिए किया गया था, अब मस्जिदों को निशाना इसलिए किया जा रहा था कि सत्ता में टिका रह जाए। बाकी हालात आपके सामने, आप खुद बखूबी जानते हैं। जी, किस तरह से देख रहे हो संभल की घटना को? एक तरफ तो है आरएसएस के मुखिया जो है मोहन भागवत ने ये भी कहा है कि अब जो है मस्जिदों का सर्वे नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद सरकार जो है सर्वे कराने के नाम पर निकालती है जो है प्रशासन को, और एक तरफ से मुस्लिम समाज की भीड़ निकलती है। होता यह है कि उनको पुलिस जो है फायरिंग के अंदर उनकी मौत कर देती है, घटना के मौत की वारदात के सामने किससे आते हैं। और एसडीपीआई ने कुछ उनके मुआवजे की भी मांग की है, क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले बात यही है कि भाई देश के अंदर एक कानून है जिसके तहत 1947 के बाद जितनी भी इबादत गाह है, सिर्फ मस्जिद नहीं, चर्च हो, दरगाहें हो, मंदिर हो या गुरुद्वारे हो या और किसी भी कम्युनिटी का कोई भी इबादत गाह है, 1947 के बाद वो जैसी थी ऐसी ही रहेगी। अब उसके अंदर किसी को एक सर्वे करने की मांग करने की भी इजाजत नहीं है। उसके बाद बावजूद निचली कोर्ट जिस तरीके से सर्वे का ऑर्डर पास कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स किस तरीके से पास होते हैं हमारे देश के अंदर और कितने लंबे वक्त तक वो चलते रहते हैं, वो बहुत लंबा एक सवाल है। लेकिन इस तरीके का मामले के अंदर इधर ऑर्डर पास होता है, उधर सर्वे टीम जाकर के खड़ी होती है और सर्वे टीम भी जाने के टाइम पे उधर उसके लोग जो है जय श्री राम वगैरह के नारे लगाते हैं। वो अपने आप में बहुत सवाल खड़ा करते हैं। जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बताया कि भाई ये प्री प्लान पूरा दिखने जैसा है, तो इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए और जितने लोग दोषी हो, चाहे वो कौन सा भी अधिकारी हो, उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों का जितने लोग इस मामले के अंदर जख्मी हुए, जितने इंजर्ड हुए, उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, कम से कम 10 लाख। और जो लोग इस मामले के अंदर शहीद हो गए उनको कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। आपकी पार्टी भी सड़कों पे उतरेगी या नेशनल लेवल से कोई आवेदन पत्र या कोई एफआईआर वगैरह दर्ज की है? अभी हमारी पार्टी पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट भी कर रही है, आवेदन भी दे रही है और जहां तक इस फाइट को लड़ना है, इंशाल्लाह एसडीपीआई आगे बढ़ती जाएगी।